तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारा खत्म हो गया। अब है हमारा एक्सप्रेशन, ओके। तो एक्सप्रेशन एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एग्जाम में पूछता है कैसे। तो जिस तरह यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम टू सेम एग्जाम में भी उसी तरह पूछता है, सीबीएसई और बोर्ड, स्टेट बोर्ड दोनों के लिए, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पोजीशन, कौन सा पोजीशन, एक्सियल पोजीशन और इंड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्सप्रेशन देख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोगों को जो गौर करना है वो ये है कि हम लोग को निकालना क्या है। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ई निकालना है। क्या निकालना है, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बार याद दिलाना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाय चार्ज होता है फॉर्मूला, और वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और पहला एक्सप्रेशन जो हम लोग निकाले वो था 1/4πε0 Q/r²। उसको याद रखना पहला एक्सप्रेशन को, ओके। तो उस क्वेश्चन में निकालना क्या हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पे हम लोग गौर कर लिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सा पोजीशन पर निकालना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ एक्सियल पोजीशन बोल रहा है, एक्सियल पोजीशन या इंड ऑन पोजीशन। मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ एक्सियल पोजीशन लिखा हुआ है कि और भी तरह का कोई पोजीशन होता है क्या। हाँ होता है। तो ये जो एक्सियल पोजीशन है, इंड ऑन पोजीशन है, इस तरह करके 3 पोजीशंस है। और तीनों पोजीशन को अच्छे से याद रखना है क्योंकि पूरे फिजिक्स में करीबन 9 बार मिलेंगे ये चीज, ठीक है। तो 9 बार मिलेगा तो इसको तो ध्यान में रखना ही होगा। तो हम एक छोटा सा ट्रिक बनाए हैं, वो ट्रिक आप लोग को जरूर देखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, ओके। तो ट्रिक ये है हमारा ट्रिक क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़े थे कि दो अलग अलग चार्ज को कुछ दूरी में रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के सीधा में कोई पोजीशन, सॉरी सिद्ध में इलेक्ट्रिक डायपोल के सिद्ध में कोई भी पॉइंट अगर मानेंगे, पी डैश ही मानते हैं या पी मानते हैं, तो यहाँ पर पी तो पहले ही ले चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पी डैश ले रहे हैं, ओके। तो पी डैश इलेक्ट्रिक डायपोल के सीधा में अगर हम लेते हैं तो सिद्ध वाला पॉइंट कहलाएगा एक्सियल पोजीशन या इंड ऑन पोजीशन। तो अब एक्सियल पोजीशन जब भी बोले तो ये फिगर दिमाग में बन जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा है इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो डायपोल के परपेंडिकुलर पोजीशन को ही बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसके बीच का इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन के बीच का जो पॉइंट है हमारा वो कहलाता है जनरल पॉइंट और एनी पॉइंट, जनरल पोजीशन और एनी पॉइंट, ओके। तो जैसे ही ये चीज पोजीशन का बात करें तो ये फिगर दिमाग में छप जाना चाहिए। जनरल पोजीशन बोले तो डायपोल के बीच से इस वाले बिंदु पर, डायपोल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लिए हुए हैं पी पोजीशन, तो ये कहलाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो ये सब बात इक्वेटोरियल पोजीशन जैसे बोलेगा ये फिगर दिमाग में छप जाना चाहिए, एक्सेल पोजीशन बोलेगा तो ये फिगर दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रिक है, लिख लीजिएगा आप लोग पॉज करके इस वीडियो को, ओके। अब हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में हम क्या गौर करने बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पोजीशन, कौन सा पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। तो डायपोल के सिद्ध में रखना है, कहाँ रखना है, डायपोल के सिद्ध में। तो डायपोल यहाँ दिख रहा है, उसके सिद्ध में लिए हुए पी पॉइंट, सॉरी पी डैश, ओके। अब जैसे ही क्वेश्चन बोला मेरे दिमाग में ये फिगर बन गया, ओके। तो डायपोल का जो दूरी है वो डी से डिनोट करते, किस चीज से, डी से, ठीक है। तो एक्सप्रेशन को याद करने के लिए तो हम बतलाए थे तरीका क्या है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी, सबसे पहले कंसीडर लाइन लिख दिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल मोमेंट पी होगा। लेट प्लस क्यू माइनस क्यू, ये जो कंसीडर और लेट पॉइंट है बाबू, 3 एक्सप्रेशन में लगातार यही रहेगा, सेम टू सेम। तो एक बार याद कर लेंगे तो आगे के लिए भी ये बेनिफिट होगा। तो अच्छा से देख ले। तो प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्जेस है जो कि कुछ दूरी 2 पॉइंट पे रखा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू। डी दोनों का बीच का डिस्टेंस है, दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस। P बराबर क्यू डी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है जो हम लोग पहले देख चुके हैं ये फॉर्मूला। और P डैश तुम्हारा क्या है,
अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल। देखिए इस बात पर ध्यान रखिए, सेंटर से दूरी ले रहे हैं हम लोग, तो P डैश जो है अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल, डायपोल के सेंटर से r दूरी पर P डैश माने में, ये r दूरी दिख रहा है, सेंटर से लिए हुए हैं। तो डायपोल का लेंथ होता है d, और सेंटर से जो आधा दूरी है वो d/2 और आधा दूरी d/2, और हम लोग सेंटर से लेकर r दूरी पर P डैश पॉइंट लिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ E1 E2 तुमको दिखाई दे रहा होगा। भैया E1 और E2 का डायरेक्शन हम दिखला दिए हैं। E1 और E2 का डायरेक्शन क्यों दिखलाए? ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए। अब एंगल का बात करेंगे तो गौर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो P डैश पॉइंट हम जहां पर भी मानेंगे, एक छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ छिपा हुआ रहेगा। पहले ही बताया था पहले एक्सप्रेशन में कि छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ छिपा हुआ रहेगा। अब यहाँ पर छोटा सा चार्ज है क्या है? छोटा सा टेस्ट चार्ज है, तो स्मॉल पॉजिटिव है, तो ये प्लस क्यू और ये भी यहाँ पर प्लस रहेगा, तो प्लस प्लस क्या होगा? रिपल्सन होगा, ये इसको धक्का मारेगा इस पोजीशन वाले चार्ज पे। तो E1 का डायरेक्शन हम दिखला दिए भैया, इधर होगा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से E1 लिए हुए। अब माइनस क्यू की वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो प्लस को और ये माइनस क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट होता है, तो ये माइनस क्यू यहाँ वाले चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो E1 का डायरेक्शन इधर, E2 का डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच में कितना का एंगल बन रहा है? 180। ठीक है, अभी ये एंगल के बारे में क्यों बोल रहे हैं, आगे देखिए कैसे काम आ गया वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज गिवन एज, तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो हम जान रहे हैं, 1/4 q by r स्क्वायर। तो 1/4 क्यू के जगह में क्यू ही लेंगे और r के जगह में डिस्टेंस लेंगे। क्या लेंगे? डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू? तो हमको चाहिए प्लस क्यू से लेकर P डैश तक का दूरी, ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस भैया हमको तो यहाँ से यहाँ तक का पता है, यहाँ से यहाँ तक का पता है, इतना काट के हटा देंगे तो क्या ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा? तो r माइनस d/2 कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो r माइनस d/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये E1 निकाला। अब उसी तरह E2 निकालना है, तो माइनस क्यू के लिए E2 लिए हुए हैं, तो हमको यहाँ से लेकर P डैश तक का दूरी चाहिए, तो ये दूरी, तो हमको भैया सेंटर से लेकर यहाँ तक का दूरी पता है r, और ये d/2, तो r प्लस d/2 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो एक्सप्रेशन हम लोग जान ही रहे हैं, क्या होता है? 1/4 q by r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस हमारा कितना है? r प्लस d/2 का होल स्क्वायर। E1 मिल गया, E2 मिल गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं P डैश पर। तो नेट निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ई नेट निकालने के लिए E1 प्लस E2 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? E1 प्लस E2 कर रहे हैं। ठीक है, तो E1 और E2 जोड़ने के लिए एक ही फॉर्मूला हम बतलाए थे, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अब E1 और E2 के बीच में ऊपर में हम लोग देखे थे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना? 180 डिग्री का, तो कॉस 180 लिख दिए मैं। ओके, अब कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, और ये -1 यहाँ आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ -1 आ गया। अब लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। अब ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बचेगा क्या? ई नेट बराबर E1 माइनस E2। ओके, अब E1 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, E2 का वैल्यू भी ऊपर से रख देंगे, तो दोनों का वैल्यू रख दिया। अब जो जो कॉमन आ रहा है वो लिखेंगे, 1/4 1/4 कॉमन जा रहा है, Q भी कॉमन जा रहा है। अब अंदर में बचा क्या? 1 डिवाइड बाई r माइनस d/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस, और यहाँ बचेगा 1 डिवाइड बाई r प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा आगे। अब इसको सॉल्यूशन किए हुए हैं, तो अच्छा से एलसीएम लेकर सॉल्यूशन हम कर दिए हैं। पॉज करके देख लीजिएगा, सॉल्यूशन अच्छा से दिखलाया मैं। रिजल्ट क्या बचा हमारा? 1/4 टू QDR अपॉन r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। तो QD को हम इलेक्ट्रिक डायपोल माने हुए थे पहले ही, P बराबर QD, तो हम यहाँ QD के बदले में P लिख सकते हैं। तो रिजल्ट हमारा क्या हुआ? 1/4 2PR डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4 का
होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अब इसका स्पेशल केस एग्जाम में अगर ये एक्सप्रेशन आएगा तो यहीं तक लिखना है, स्पेशल केस नहीं लिखिएगा, ओके। तो स्पेशल केस क्या है कि अगर आर जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा हो जाए डी से, आर डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए डी से, तब क्या होगा। तो ये जो नीचे का रिजल्ट है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 लगभग आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि आर तो बहुत बड़ा हो गया है, डी नेग्लिजिबल, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो रिजल्ट होगा 1/4 2 पी आर बाय आर का पावर 4 हो जाएगा। एक आर से एक आर काट दिए मैं, ठीक है, ऊपर वाला से। तो रिजल्ट हमारा स्पेशल केस में क्या हो गया, याद रखना है क्योंकि आगे का एक्सप्रेशन में ये रिजल्ट काम आएगा। E इक्वल टू 1/4 2 पी बाय आर क्यूब। ओके, तो ये फाइनल स्पेशल रिजल्ट, स्पेशल केस का रिजल्ट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है, ये याद रखना है कि एक्सियल पोजीशन में जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट का वो सेम होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हम लोग डायरेक्शन देखे थे ना, -q से लेकर +q की तरफ होता है। तो यहाँ -q और यहाँ +q, मतलब इधर होगा डायपोल का डायरेक्शन। ओके, यहाँ दिखलाया नहीं है लेकिन याद रखना ये चीज़। तो समझ गए आप लोग।